जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आज का सत्संग अपने गुरुपा के शुक्राने को इतना ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का। मैं बहुत परेशान थी अपने घर से और पति से। मैं गुरुपा के आगे हर बार रोती थी पहले, और जैसे गुरुपा कहते हैं कि अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताओ, तो मैं गुरुपा से अभी जुलाई में जुड़ी हूँ। गुरुपा ने मेरा हाथ जुलाई में अभी पकड़ा है और गुरुपा ने इतने से ही दिनों में मेरा इतने सारे कष्ट काटे हैं। गुरुपा ने इतने सारे कष्ट काटे हैं मुझे। गुरुपा ने मैं एक हफ्ते में गुरुपा ने जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी थी ना, गुरुपा ने सारी नेगेटिविटी निकाल दी। थोड़ी बहुत होगी जो है, गुरुपा कहते हैं कि अभी भी तेरे अंदर थोड़ी नेगेटिविटी है, मैं वो भी निकाल दूंगा। मेरे गुरुपा कहते हैं मैं तेरे पति को ठीक कर दूंगा। गुरुपा, मेरे पति को आप ठीक कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे गुरुपा ने मेरे पति के रिश्ते में बहुत मिठास कर दी है। गुरुपा ने हमारे रिश्ते में जितनी भी खटास थी सब दूर करी। अब वो मेरी बातें सुनते हैं, मुझे मतलब अब वो मेरी बातें बहुत सुनते, थोड़ी बहुत मेरी मदद भी करते हैं। और गुरुपा ने मेरे और हमारे बीच बहुत झगड़े होते थे, अब वो झगड़े कम हो गए हैं। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे अपनों ने ही तुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और मेरी सास ने ही मतलब सास ससुर ने ही मेरे पति पर, मेरे हस्बैंड पर वशीकरण करवा रखा है, जैसे कि वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते, मेरे साथ तो ठीक से व्यवहार नहीं रखते। पर गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं और मुझे विश्वास है गुरुजी एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी आप गुरुजी से मैं क्या ही कहूँ, गुरुजी तो सारी बातें ऐसे सुन लेते हैं। इस बार मैं हर बार रोती हूँ ना, मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करती थी, रोती थी, पर इस बार मैंने गुरुजी के सामने रोया, इतना रोया, हर चीज़ गुरुजी से कही मैंने और गुरुजी ने सुनी। गुरुजी ने अगले दिन ही गुरुजी ने इतना अच्छा कर दिया सब कुछ। मतलब मेरी लड़ाई हुई मेरे हस्बैंड से, मैं रोई गुरुजी के सामने। नेक्स्ट डे गुरुजी ने मतलब जो मेरे हस्बैंड खुद से बात भी नहीं करते, वो खुद आकर कहते कि चल ठीक है मेरे लिए खाना बना दे। मतलब गुरुजी गुरुजी ने इतना अच्छे से हाथ पकड़ लिया है ना गुरुजी। और मुझे ना कभी दर्शन नहीं होते थे गुरुजी के। मैं सत्संग में सुनती थी गुरुजी दर्शन देते हैं, ड्रीम दर्शन देते हैं और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, पर मुझे कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं हुए और नहीं होते थे। पर अभी कुछ दिनों से मुझे बटरफ्लाई दिखने लगी हैं, एकदम से आती हैं और एकदम से चली जाती हैं। एक राउंड लगाती हैं और मतलब इतनी जल्दी वो गायब हो जाती हैं कि पता भी नहीं चलता। मतलब दिखती हैं पर वो इतनी जल्दी चली जाती हैं। और मुझे ड्रीम दर्शन होने लगे हैं, मुझे प्रेजेंस फील होती है अपने ड्रीम में कि गुरुजी हैं, गुरुजी दिखते हैं, गुरुजी की बातें हो रही है। पर जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं होता, पता नहीं क्यों। गुरुजी इसका भी आंसर दे देंगे। गुरुजी ने कहा था कि मुझे ये तो नहीं पता कि ड्रीम क्यों याद नहीं रहते, गुरुजी ज़रूर इस चीज़ का आंसर देंगे कि मैं आता हूँ और गुरुजी की प्रेजेंस भी अच्छे से फील होती है। पर वो मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ कुछ मतलब ये पता होता है कि हाँ जी गुरुजी आए थे, ड्रीम में दर्शन दिए उन्होंने, पर ये नहीं पता होता कि हम क्या हुआ था, कुछ भी नहीं। पर गुरुजी ने मैं गुरुजी मुझे इस चीज़ का भी आंसर दे देंगे कैसे क्यों होता है मेरे साथ। और गुरुजी से मैं यही कहूँगी, गुरुजी जिस तरह आपने मेरा हाथ पकड़ा है ना गुरुजी, उस तरह मेरे पति का भी हाथ पकड़ लीजिए गुरुजी। वो उनका दिमाग बहुत गलत कामों में है गुरुजी, वो ठीक भी नहीं। मैं उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ गुरुजी, पर वो एकदम लड़ाई करने लग जाते हैं, वो चिल्लाने लग जाते हैं गुरुजी। मुझे बस इतना कर दो गुरुजी कि मैं एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ। गुरुजी आपने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया जब से आप आए हो ना गुरुजी। मैं बहुत कम रोई हूँ गुरुजी, और अगर रोई भी हूँ ना गुरुजी तो मैं आपके सामने रोई हूँ, मैं किसी के सामने नहीं रोई।
गुरुजी मुझे और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए गुरुजी, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए गुरुजी कि मेरे साथ अगर गलत भी हो रहा है ना गुरुजी, मैं पलट कर कभी जवाब ना दूँ गुरुजी, क्योंकि आप ही कहते हो गुरुजी जब मैं बैठा हूँ तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी। पर गुरुजी मेरे सामने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं गुरुजी कि मैं ना अपने आप कितना भी कंट्रोल कर लूँ गुरुजी, मुझसे नहीं होता। और गुरुजी से बस मैं यही कहूँगी, गुरुजी आप जिस तरह आपने मुझे अब तक सँभाल रखा है ना गुरुजी, जब से आप आए हो मैं अपने आप के लिए भी जीना सीख रही हूँ गुरुजी। मैं ना सिर्फ सत्संग में सुनती थी संगत जी कि ना गुरुजी अपने आप से प्यार करवा देते हैं, पर मैं जब से गुरुजी आए हैं ना मैं अपने आप पर ध्यान देने लगी हूँ। मैं खाना भी ठीक से नहीं खाती थी, इतनी लड़ाई झगड़े में इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि मैं खाना तक नहीं खाती थी। मैं गुरुजी कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये लोग मतलब जो है ना ये जो नेगेटिव लोग हैं हमारे आस-पास वो ऐसे ही रहेंगे। हम उनके चक्कर में हम अपना दिन नहीं खराब कर सकते। हमें बस अपने गुरु का नाम लेना है, उनका मंत्र जाप करना है, अपने आप वो गुस्सा, वो नेगेटिविटी सब दूर हो जाएगी। बस तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम इतना अपने ऊपर ध्यान दो कि जो सामने वाला नेगेटिव इंसान है ना, वो ये सोचे कि हम इसके साथ इतना कर रहे हैं कि फिर भी इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। गुरुजी कहते हैं, ये जो लोग हैं ना, ये चिंता देंगे तुम्हें, पर तुम चिंता मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरुजी, आप हो मेरे साथ, आप हमेशा मेरे साथ रहना गुरुजी, मेरे हमेशा अंग-संग रहना गुरुजी और मुझे बटरफ्लाई के दर्शन मत दो गुरुजी। मुझे पता है आपको दर्द होता है, मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी को बहुत तकलीफ़ होती है जब वो बटरफ्लाई में दर्शन देते गुरुजी। मुझे नहीं चाहिए ऐसे दर्शन जिसमें आपको दर्द हो गुरुजी। और गुरुजी आप बहुत अच्छे आप पता है संगत जी, गुरुजी ना मुझे अमृत वेले में उठाते थे गुरुजी, कहते थे कि तो अमृत वेला संभाल। तो मुझसे ना मैं 3-4 दिन तो गुरुजी ने खुद उठाया मुझे, खुद उठाते थे। 3 साढ़े 3 बजे खुद उठा देते थे। पर फिर मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती, तो गुरुजी ने मुझे फिर मैं नहीं उठ पाती थी। उसके बाद भी गुरुजी ने फिर हिम्मत ही नहीं हुई। फिर गुरुजी मुझे कहते कि तू अमृत वेला नहीं कर सकती, तो तू संध्या वेले संभाल ले। अब मैं वो करना चाहती हूँ और मैं वो करती हूँ। पर कभी-कभी ये होता है कि मेरी बेटी छोटी है तो मुझसे नहीं हो पाता कई बार, तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, पर मैं हमेशा सोचती हूँ कि आज से मैं हर रोज़ संध्या वेला करूँगी। मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, दिया बत्ती करती हूँ। मैं हर चीज़ और मैं अब गुरुजी मुझे कहते थे कि अपना जो है लोटा पानी का भर के रखा कर मेरे आगे, मैं वो भी करने लगी हूँ गुरुजी के लिए। गुरुजी के सामने रखने लगी हूँ मैं गुरूपा। बस अब मैं नहीं हूँ समझदार, मैं नहीं कर पाती, मेरा मेरा दिमाग ऐसा हो रखा है कि मैं 1 मिनट ये सोचती हूँ कि ये कर लूँगी, पर दूसरे टाइम में वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। मैं 1 मिनट में हर चीज़ें भूल जाती हूँ गुरूपा। मेरे को बस मेरा दिमाग, मेरा शरीर ठीक कर दीजिए गुरूपा। मेरे अपनों से जो मेरा रिश्ता ख़राब हो रखा है गुरूपा, मेरे पति से जो मेरा रिश्ता ख़राब हो रखा है गुरूपा, वो ठीक कर दीजिए गुरूपा। आप ठीक कर रहे हो गुरूपा। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है गुरूपा आप सब कुछ ठीक कर दोगे। आपने 50 से ज़्यादा % आपने ठीक कर दिया गुरूपा। ये 40% या 30% जो रह गया ना गुरूपा, आप वो भी ठीक कर दोगे गुरूपा। आप बहुत अच्छे हो गुरूपा। गुरूपा मुझे माफ़ कर देना। मैं आप बोलते हो कि मेरा शुक्राना कर गुरूपा, मैं शुक्राना करती हूँ गुरूपा, पर ना मुझे कहीं पर ये नहीं मिलता कि मैं कहाँ पे शेयर करूँ गुरूपा। शेयर नहीं हो पाता गुरूपा मेरा शुक्राना। पर गुरूपा आप कहते हो कि तू शुक्राना कर, वो शेयर हो या ना हो उसकी फ़िक्र मत कर गुरूपा। तो बस मैं दोबारा यही सोच कर शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरूपा अपना कि बस मैं अभी इसको शेयर करूँगी और अब आगे आपकी मर्ज़ी गुरूपा
कि ये शेयर हो या ना हो गुरुपा, बस मुझे आपको शुक्राना करना है गुरुपा। मैं आपके लिए शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, मैं आपके लिए शुक्राना करती हूँ। मैं आपको आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बस गुरुपा मुझे अपने चरणों में बिठाए रखना मेरे प्रभु। मेरे पति जो हैं वो बिल्कुल नहीं मानते गुरुपा। संगत जी, मेरे पति बिल्कुल नहीं मानते गुरुपा को। वो हंसते हैं। मैं बहुत, जब वो ऐसे करते हैं ना कि जब मैं नाम लेती हूँ गुरुजी करती हूँ, तो वो बहुत अजीब रिएक्ट करते हैं। और वो ऐसा, उनको पता है कि ये अच्छे से इसकी श्रद्धा रखती है, पर वो बोलते हैं ना कि गुरु में कोई नहीं करता। और वही उनके मन में भी है कि कोई गुरु नहीं होता। और यही चीज़ वो मेरे साथ भी करते कि तू पागल है, तू ये पागल हो रखी है। और वो मैं उनको बोलती हूँ, मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी एक दिन ऐसा ज़रूर लाना जो ये हंसते हैं ना कि जय गुरुजी बोलकर। और गुरुजी आप एक दिन ऐसा लाना कि जिस तरह मैं आपके पीछे दीवानी हूँ, पागल हूँ, आप इन्हें भी इसी तरह पागल कर देना अपने पीछे गुरुजी। इन्हें भी अपनी संगत बना लेना गुरुजी। इनके जो माड़े कर्म है ना, इनके कर्म सुधार लो गुरुजी। इनको भी अपनी शरण में ले लो गुरुजी। मेरा जीवन ठीक हो जाएगा गुरुजी। मैं आपके शरण में आई हूँ, वैसे ठीक हो गया गुरुजी। मेरे पति का जीवन भी ठीक कर दीजिए गुरुजी। मेरे पति के जो दिमाग में चलता है, मेरे पति ऐसे नहीं है। उनके जो वशीकरण है उसके, वो इसलिए ऐसे हैं गुरुजी। उनका वशीकरण हटाइए गुरुजी। जैसे आपने मेरे अंदर से नेगेटिविटी हटाई गुरुजी, ऐसे मेरे पति के ऊपर से वशीकरण हटाइए गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी, मुझे विश्वास है गुरुजी, आप मेरे पति पर, मेरी बेटी पर और मेरे परिवार पर, सब पर अपना हाथ बनाए रखें गुरुजी। आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी। आप हमेशा मेरा हाथ पकड़े रखना, अपनी संगत का हाथ पकड़े रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं संगत जी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी जर्नी गुरु जी से पिछले महीने से जुड़ी है, यानी जुलाई से। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे तो उन्होंने बताया कि किसी कलीग ने उन्हें बोला है कि बड़े मंदिर मत्था टेक कर आइए। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि उसने ऐसा क्यों कहा। मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बेटे हैं, एक 11 साल का, एक 2 साल का। जो 2 साल का बेटा है मेरा, वो जब से हुआ है जन्म से ही कष्ट झेल रहा है। होते ही उसको पीलिया हो गया। वो 1 हफ्ते तक नर्सरी में एडमिट रहा, मुझे नहीं मिला जन्म के बाद। फिर उसको वहाँ बताया गया कि उसको पीलिया है। उसके बाद उसका सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया 1 हफ्ते तक। उसको 3 महीने तक पीलिया रहा संगत जी। सरकारी हॉस्पिटल में उसके एक दिन में 8-8 बार ब्लड टेस्ट होते थे, जिसकी वजह से उसको शुगर लेवल डाउन हो गया उसका और उसे फिट पड़ गए। संगत जी, उसकी ऐसा हालत थी कि मैं उसको देख देख के रोती थी संगत जी, कि भगवान ने मेरे बच्चे को ऐसे कष्ट क्यों दिया है। वो तो अभी छोटा सा बच्चा है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है, वो इतने कष्ट क्यों झेल रहा है। मैं बहुत रोती थी। एक दिन तो उसको बिल्कुल भी पूरी रात दूध नहीं दिया गया। उसके मुंह में ऑक्सीजन लगा के रखा गया। मुझे मना कर दिया गया कि उसे बिल्कुल भी दूध मत पिलाइए। पूरी रात मेरा बच्चा दूध के लिए रोता रहा, पर मैं दूध नहीं पिला पा रही थी।
मेरा बच्चा पूरी रात बिलखता रहा दूध के लिए, लेकिन डॉक्टरों ने सख्त मना कर दिया, इसे दूध नहीं देना है। अगले दिन फिर उस डॉक्टर आए, उसके मुंह से ऑक्सीजन निकाला गया। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए भगवान। मैं सभी भगवान से प्रार्थना करती थी, गणपति जी, मेरे कुल देवता बालाजी महाराज, शिव शंकर जी, खाटू श्याम बाबा जी, माँ काली, शीतला माता, मैं सभी से अरदास लगाती थी, मेरे बच्चे को ठीक कर दो भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। पर भगवान ने इतनी कृपा करी, मैंने उस हॉस्पिटल से मेरे बच्चे को निकाला। वह डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे मेरे बच्चे को, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमें किसी भी तरह से बच्चे को लेके जाना है। उन्होंने हमसे लांबा साइन करवाया और हम अपने बच्चे को ले आए। हम भगवान के भरोसे बच्चे को घर ले आए, जो होगा देखा जाएगा, भगवान को इससे रखना होगा तो रखेंगे, नहीं रखना होगा तो नहीं रखेंगे हम, लेकिन अब इसे घर लेके जाएंगे, हम यहाँ इसको कष्ट नहीं झेलने देंगे। जिस तरीके से वो उसके साथ ट्रीट करते थे बच्चे के साथ, हमसे नहीं देखा जाता था संगत जी। फिर अब मेरा बच्चा 2 साल का है, लेकिन अभी भी वह जैसे 2 साल के बच्चे कर लेते हैं पूरी तरीके से, बैठना, उठना, चलना, बोलना, वह कुछ नहीं कर पाता है। अपने आप से नहीं बैठता है, हम बिठाते हैं तो बैठता है, वरना वो गिर जाता है। तो यही कंडीशन, मतलब पता ही है हमारे सबको, आसपास को, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में। तो उन्होंने इसलिए कहा था कि आप लोग बड़े मंदिर मत्था टेक कर आइए। तो बस तभी से गुरुजी के बारे में मुझे पता चला। मैं गुरुजी के बारे में फेसबुक पे देखने लगी, मतलब मैं फेसबुक चला रही थी, गुरुजी का आया तो मैंने सोचा क्या है गुरुजी का, मैं देखूं तो सही। तो जैसे ही गुरुजी का आया तो मैं गुरुजी से अरदास लगाने लगी। मैंने सत्संग सुने, पहले दो सत्संग सुने, 3 सत्संग सुने। फिर मेरे को उनके सत्संग में पता चला कितने कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, कितनों के कष्ट काटे हैं गुरुजी ने। तो मैं सुनते सुनते फिर मैंने गुरुजी से मांगा। हम तो इंसान है, हमें आपको पता ही है, इंसान तो ऐसे ही करते हैं, कुछ भी देखते हैं जहीं कहीं भी तो वहाँ मांगना शुरू कर देते हैं। मैंने मांगा गुरुजी से, गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, गुरुजी मेरा ये कर दिए, गुरुजी मेरा वो कर दिए। मैंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट रख दी गुरुजी के आगे। फिर यही करने के बाद फिर मैंने गुरुजी से मांगा, फिर मैंने आगे फेसबुक चलाया, उसमें मुझे एक सत्संग सुना, जिसमें सत्संग में उन्होंने मुझे जवाब क्या दिया। उन्होंने कहा हम किसी भी भगवान के बारे में, किसी गुरु के बारे में किसी से सुनते हैं तो हम लंबी चौड़ी अपनी लिस्ट उनके आगे रख देते हैं कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा ये कर दो। पर ये सब कहने से पहले आप उनको अपने दिल में बसाइए, उनको अपने दिल में जगह दीजिए, पहले उनको अपना मानिए तो सही, तभी तो आप अपनी लिस्ट रखेंगे, तभी तो आप अपनी मुरादें पूरी करवाएंगे, मन्नतें पूरी कराएंगे। मेरे को अपना जवाब मिल गया कि मुझे ऐसे नहीं करना। फिर संगत जी मैं ऐसे ही बढ़ाने लगी। फिर मैंने फेसबुक बंद करके फिर मैंने गुरु से वो मांगा, क्योंकि मेरे बच्चे की थेरेपी वगैरह शुरू हो रखी है। इसकी कंडीशन देख करके मैंने थेरेपी वगैरह शुरू करवाई है। डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने बताया कि थेरेपी वगैरह शुरू होगी, तो इसकी थेरेपी चल रही है। तो वहाँ पे मुझे इसके लिए एक्सरसाइज बताई जाती है कि एक्सरसाइज करवाना है, तो मैं आकर के इसको घर पे वो एक्सरसाइज वगैरह करवाती हूँ। तो मैंने गुरुजी से फिर मांगा कि गुरुजी ठीक है, मुझे कुछ मत दीजिए, बस मुझे इतनी तो दीजिए शक्ति कि जो भी मैं इसको एक्सरसाइज वगैरह करवाऊं, जो भी करूं मैं, तो वो मेरे बच्चे को लाभ पहुंचे उसका, और इससे वो पूरी तरीके से नहीं तो कुछ तो अपने लिए कर सके, जैसे बैठ सके, थोड़ा घुटनों घुटनों चल सके जैसे और बच्चे चलते हैं, थोड़ा बोलना सीख जाए, कुछ मतलब वो उसको कुछ लाभ मिले। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे मुझे गुरुजी ने क्या मैसेज दिया। अगले ही बात आगे मैंने फेसबुक आगे पढ़ाया तो मुझे मैसेज मिला, मैं तेरे बच्चे के साथ हूँ, तू क्यों चिंता करती है, मैं तेरे बच्चे को जब भी मदद पड़ेगी मैं तेरे किसी ना किसी को सहायता के रूप में भेज दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे बच्चे के साथ हूँ। संगत जी मुझे गुरुजी ने यह मैसेज दिया, मैं एकदम चकित रह गई कि मैं मन में जो सोच रही हूँ वो गुरुजी मेरे को जवाब कैसे दे रहे हैं। एकदम से फिर एक मैसेज और मिला कि तू घबरा मत, मैंने तेरे पुत्र नाल बहुत चंगा प्लान बना रखा है, मैंने इतना अच्छा सोचा हुआ है तेरे बच्चे के लिए, वो बहुत तरक्की करेगा। संगत जी मुझे गुरुजी ने ये मैसेज दिया। मैं सुनकर
पढ़ करके एकदम हैरान हो गई कि गुरुजी मेरी मन की बात का मैसेज में कैसे जवाब दे सकते हैं मुझे। बस संगत जी, मैं उसी दिन से मेरे को गुरुजी में ने अपनी तरफ ऐसा अट्रैक्ट किया, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं उसी दिन से गुरुजी के सत्संग पे सत्संग सुनती हूँ। मैं मतलब मैं 1 मिनट भी खाली बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं गुरुजी के सत्संग सुनूं। कोई भी सत्संग सुनूं, कैसे भी सुनूं, मैं सुनूं बस। और मुझे इतना अच्छा लगता है गुरुजी के गुरुजी के संगत सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी फ्री होती हूँ मैं तभी सत्संग सुनने लग जाती हूँ। और मुझे जब भी मेरे मन में कुछ चलता है, मुझे उस सत्संग के जरिए मुझे उसका जवाब भी मिल जाता है कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं, मुझे क्या करना आगे, क्या नहीं। बस संगत जी, मेरा बच्चे पे गुरुजी ने अपना हाथ रख दिया, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे मेरे हाथ रख दिया। मुझे गुरुजी से और कुछ नहीं चाहिए। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, तेरे ऊपर कोई काला जादू है, तेरे ऊपर कोई काला ब्लैक मैजिक हुआ है। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं अपने घर की लॉबी में बैठी थी और 2-3 मक्खियाँ मेरे पास आके जैसे ऊपर ही बैठने लग गई। मैं बहुत उड़ाया उनको, बट फिर भी वो ऊपर ही चिपकी जा रही थी साथ में। तो गर्मी का मौसम है, मेरे को लगा चलो ऐसा होता ही है। तो मैं उठ के वॉशरूम चली गई, तो वॉशरूम में एक मक्खी मेरे साथ आ गई। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वो मक्खी फ्लैश आउट ही हो गई है, जो मेरे साथ एक अंदर ही आ गई थी। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, वो हो ये मक्खी फ्लैश आउट बेचारी क्यों हो गई। तो फिर मैं आके लॉबी में बैठ गई। तो मैंने गुरुजी का सत्संग लगाया, तो उसमें क्या हुआ कि कोई आंटी जी अपना मक्खी का ही सत्संग शेयर कर रहे थे कि एक दिन मैं अपनी पूजा करती थी जब रोज, तो एक मक्खी मेरे आसपास ऐसे घूमती रहती थी। तो मैंने बोला आप गुरुजी हो ना। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके पास 2 मक्खियाँ आ गई और दूसरी मक्खी जो आई थी वो जोत में जल के मर गई। तो गुरुजी का मैसेज उनको आया आंटी जी को कि ये जो मक्खी मरी है ना, तेरे ऊपर मैंने काला जादू था वो खत्म कर दिया है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मैं अभी मक्खी के बारे में सोच रही थी, उस बेचारी के बारे में जो फ्लश आउट हो गई है। तो मैंने ऑन किया और साथ में मक्खी का ही सत्संग कैसे आ गया। तो ये गुरुजी मेरे को टेलीपैथी से समझा रहे थे कि जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था वो मैंने अब सारा खत्म कर दिया है। कब तो मक्खी जो थी वो मैंने उसको फ्लश आउट वो तभी हो गई है, वो ब्लैक मैजिक था तेरे ऊपर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम जो सोचते हैं उसको आप उसका आंसर आप उसी टाइम दे देते हो कि हमारे मन में जो चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या मतलब हम सोच रहे हैं, हमें साथ में ही उसका उत्तर मिल जाता है। जय शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जून 2024 में जोड़ा। मुझसे गुरु जी के बारे में मेरे पापा ने बताया था और जब मुझे ये पता चला कि वह साक्षात शिव भगवान के रूप हैं, तो मेरी आस्था उन पे उसी टाइम बन गई। उन दिनों मैं काफी परेशान थी। अब गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो रहा है। गुरुपा कहते हैं तू परेशान न हो और सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। अब मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया है। गुरुपा ने मुझे ड्रीम में कबूतर, मोर और तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। रोटी में ओम के दर्शन, गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। गुरुजी ने मुझे कहा था कि वह मेरे घर तितली के रूप में आएंगे
और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करेंगे। तो उन्होंने मेरे घर पर सपने में तितली के दर्शन दिए। मैं हमेशा सोचती थी सबको 777 की ब्लेसिंग मिलती है, मुझे आज तक 777 नहीं दिखा कहीं। तो आज मुझे गाड़ी में 777 की ब्लेसिंग भी दी गुरुपा ने। एक दिन में गुरुजी का ही बताया हुआ काम पूरा करके आ रही थी, तो गुरुपा ने मुझे एक गाड़ी में अपने स्वरूप की भी दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा की कृपा से मुझे एक बार बड़े मंदिर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहाँ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद मिला। मैंने अपने सत्संग में बताया था कि मैं एक जगह अपना सूट स्टिच करवाने गई थी, जहाँ गुरुजी का काफी बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने निश्चिंत हो गई थी कि अब मेरा सूट सही से सिल जाएगा, वरना सब टेलर मेरा सूट खराब कर देते थे, जिससे वजह से कई सालों से मैंने सूट सिलवाना बंद कर दिया था, रेडीमेड ही लेती थी। जब घर आई तो अगले दिन याद आया कि जो सूट नाप के लिए दिया था उसकी लेंथ ज्यादा थी और मैं बोलना भूल गई। तो क्या हुआ, 2 दिन के बाद अपने आप ही वहां से कॉल आया कि सूट की लेंथ तो ज्यादा है और आपने जो सूट का कपड़ा दिया है उसकी लेंथ कम है। तो मैंने कहा हाँ, आप कम ही रखना, मैं बोलना भूल गई थी। देखा, गुरुपा ने यहाँ भी मेरा काम खराब नहीं होने दिया और सूट बहुत ही अच्छा सिल के आया। गुरुपा का स्वरूप मुझे अभी तक नहीं मिला है। गुरुपा से यही अरदास है कि मुझे उनका स्वरूप मिल जाए। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र बड़े मंदिर आ जा अपने पति और बच्चों को लेके। गुरुपा आप ही कोई रास्ता बनाओ, जैसे आपने मुझे पहले बुलाया था। गुरुपा कितने ही मेरे कष्ट सपने में ही काट देते हैं। अभी सत्संग लिखते लिखते गुरुपा का मैसेज आया है कि तुझे एक कार ब्लेस कर रहा हूँ, उसमें मेरा स्वरूप जरूर लगाना। मैं यही सोचती थी कि जब न्यू कार लेंगे तो मैं भी उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग लगवाऊंगी। अब देखते हैं गुरुजी की कृपा से कब हमें कार ब्लेस होती है। गुरुपा अपनी कृपा ऐसे ही मुझ पे और मेरे परिवार पर बनाए रखे, सब संगत की रक्षा करे। जो आंटी मेरे ये सत्संग शेयर करेंगी उन्हें भी ब्लेस करें। जल्दी ही मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। मैं अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप से यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं सौम्या प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से आप प्यारी संगत जी से शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं नाग पंचमी के दिन गुरुजी के सत्संग में गई थी। मैंने आंटी जी से अपने लिए और अपनी छोटी बहन के लिए सेवा मांगी थी। आंटी जी ने कहा ठीक है, आप समोसा प्रसाद की सेवा ले लीजिए। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं जल प्रसाद की सेवा लेती हूँ। आंटी ने कहा जैसी गुरुजी की इच्छा। फिर हम दोनों बहनें सत्संग में गए और वहाँ सत्संग बहुत ही डिवाइन और ब्लेस था। गुरुजी ने सारी संगत को ब्लेस किया। जल प्रसाद को गुरुजी ने गुलाब जल के रूप में ब्लेस किया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की सब ब्लेसिंग सब संगत को ऐसी ही मिलती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ गुरु संगत जी। मेरे वहाँ एक स्टाफ में एक टीचर है, उनके थ्रू मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी। मेरी सिस्टर इन लॉ भी गुरुजी को मानती है, उनके थ्रू भी मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ संगत जी, उनका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उनको भी ब्लेस करना गुरुजी।
मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे की बाह पकड़ने का शुक्राना गुरुजी। उसे सही राह पर चलाने का शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कई रूप में मुझे दर्शन दिए हैं संगत जी। कभी कबूतर रूप में, कभी बटरफ्लाई रूप में। ओम के दर्शन भी गुरुजी ने मुझे दिए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आपने मुझे बहुत प्यार दिया गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरा साथ देने का शुक्राना गुरुजी। मेरी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना गुरुजी। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की हैं संगत जी, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। फिर भी उन्होंने मेरी बाह पकड़ी हुई है संगत जी। मुझ पापी को अपने दरबार बुलाया है, अपने सत्संग सुनने देते हैं, अपने सत्संग बुलाने का शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ता था गुरुजी, प्यारी संगत जी। उसने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया था संगत जी। 11th में उसके सब्जेक्ट फेल हो गए थे, रह गया था। उसके बाद उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया। उसकी वजह से उसके 2-3 साल वेस्ट हो गए संगत जी। मैं रोती थी, कलपती थी, सब परेशान थे। ये लड़का क्या करेगा, पूरा दिन बस खेलता रहता था, आगे पीछे घूमता रहता था। पूरा दिन शाखा ग्राउंड जाना, वहाँ मैच खेलना, पूरा दिन क्रिकेट खेलना। अपनी हालत बिल्कुल बुरी कर दी थी उसने, बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, बिल्कुल मानता ही नहीं था किसी की बात। बस बोलता था मुझे क्रिकेटर बना दो, मैंने पढ़ना नहीं है। हम सब बहुत परेशान थे संगत जी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये 10वीं पास बच्चा क्या करेगा लाइफ में, कैसे आगे ज़िंदगी चलाएगा। इसको कोई बिजनेस भी खोल के देंगे तो कैसे काम करेगा ये। लेकिन गुरुजी की महिमा देखो संगत जी। गुरुजी ने उसके सर पर अपना हाथ रखा संगत जी। उसके मुँह से खुद निकला कि मैं पढ़ूंगा। मैं गुरुजी से प्रे करती थी, प्रार्थना करती थी, हाथ जोड़ती थी, रोती थी उनके आगे कि मेरे बच्चों को पढ़ाओ गुरुजी। मेरा बेटा बिल्कुल सादा सिंपल है, उसको दुनिया की कोई समझ नहीं है, उसे अपनी चरणों में लगा दो गुरुजी। जब से वो गुरुजी का जल प्रसाद पीने लगा है, उनकी जोत जगाने लगा है, तब से गुरुजी ने उसकी हर परेशानी दूर कर दी संगत जी। इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। मेरी शादी को 21 साल हो गए गुरुजी संगत जी, लेकिन मेरे पति मुझसे इतना प्यार नहीं करते संगत जी, जितना उनको अपने पैसे से प्यार है। कहने को तो हम करोड़पति हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं संगत जी। लेकिन गुरुजी की महिमा देखो, जब से गुरुजी ने अपना साथ मेरे सर पर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रखा है, तब से सब कुछ बदल रहा है संगत जी। इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अब इनकी नेचर में भी बदलाव आ रहा है, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, मैं जो बोल रही हूँ, जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो गुरुजी बुलवा रहे हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ और मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैंने सिर्फ अपना शुक्राना शेयर करने के लिए सत्संग किया है। कब से मुझे मैसेज आ रहे थे, गुरुजी का शुक्राना कर, तेरे न्यारे न्यारे हो जाएंगे। तो सुनती क्यों नहीं है, शुक्राना कर। इसीलिए मैंने आज हिम्मत की और शुक्राना किया। अब मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। जो मेरा सत्संग शेयर करे उनका भी शुक्राना संगत गुरुजी, उनका भी कल्याण करना गुरुजी। आंटी मेरा ये सत्संग आगे शेयर ज़रूर कर देना। शुक्राना आंटी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैंने शुरुआत में गुरुजी का मंत्र नहीं जाप किया, अब मैं करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। आज मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही शेयर करूँगी। अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, और मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं गुरुजी के साथ 2023 जुलाई में जुड़ी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम रुचि बैनर्जी है और ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है।
अभी मई में मेरी किसी बात को लेकर अपने अंकल जी से बहुत लड़ाई हो गई। इतनी लड़ाई कि डिवोर्स तक बात पहुंच सकती थी। और हमें मई एंड में बाहर भी जाना था। मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, उसके पास जाना था। तो नौबत ऐसी आ गई कि वहाँ जाना भी कैंसिल हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने इतनी मेरी मदद करी कि 5-6 दिन तो उन्होंने बिल्कुल मेरे से बात नहीं करी। हम दोनों अलग अलग कमरों में रहने लगे। लेकिन 8-9 दिन बाद एक दिन खुद ही मैंने उनको आराम से बोला कि आप इधर ही सो जाओ, हमारे कमरे में ही। तो वो अपने आप ही वहाँ आ गए और फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गई जिंदगी। और हम बाहर भी गए, बिल्कुल आराम से घूमे फिरे, एक दूसरे के साथ रहे, खूब एंजॉय करा। जय हो मेरे गुरुजी, ये सब मेरे गुरुजी की महिमा है। उन्होंने इनका दिमाग एकदम से पलट दिया। और मेरे पास इस बीच ये जो 8-9 दिन थे, मैसेजेस भी आते रहे फेसबुक के थ्रू कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरे पति का दिमाग बदल दूंगा, उसका दिमाग ठीक कर दूंगा। और उसके बाद बिल्कुल मेरे गुरुजी ने मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कर दी अपने पति के साथ और बेटे के साथ। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मैं तो जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी ने मेरा हाथ ऐसे थामा कि जब ऐसे मैं टाइम पे थी, जब मैं टूट गई थी, अपने सभी तरीके से सभी तरफ से मैं हार गई थी, तब गुरुजी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। गुरुजी, आप परम पिता परमेश्वर हो। गुरुजी, मैं आपकी जितनी भी बखानी करूं वो कम ही है। गुरुजी ने मुझे ऐसे संकटों से निकाला है, मैं कह नहीं सकती। पता नहीं कौन से इतने बड़े संकट आने वाले थे कि गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया और वो मुझे संभाल लेके चल दिए। मैं इसी साल फरवरी के महीने में जुड़ी हुई हूँ और मैं एक दिन ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो गुरुजी से मैं जुड़ी, देखी और मुझे अच्छा लगा वीडियो उनका, और मैं उसके बाद बहुत सारे सत्संग सुनना शुरू कर दी। उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चेंजेस हुए। इन गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में बहुत कलह कलेश थे। मेरे जो हस्बैंड अंकल जी हैं उनके साथ मेरा मतलब आए दिन छोटी छोटी बातों पे, नॉर्मल कुछ बातों पे लड़ाई झगड़े तू मैं हुआ करता था, अभी भी होता है। क्योंकि शायद मुझे ऐसा फील होता है कि उन पे ब्लैक मैजिक किया गया हुआ है और वो कोई और नहीं, हम मेरी इन लॉज ही हैं मेरी, क्योंकि इन लॉज अच्छे नहीं हैं। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और मैं अपने इन लॉज के साथ मैं खुश नहीं हूँ। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, देवर लोग हैं, देवरानी है, नंदे हैं, कोई अच्छे नहीं हैं। सबको बस मतलब पैसे से मतलब है और काम से। मेरी सास ऐसी है, मतलब मिनटों मिनटों में उसके रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। गुरुजी, आप ही देखना आप कैसे संभालोगे, पता नहीं। 10 सालों से मुझे इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है, आज भी परेशानी कर रहे हैं, लेकिन मैंने सब कुछ गुरु पा के हाथ में छोड़ दिया है। आप ही देख लो आपको क्या करना है गुरुपा, मैं तो थक चुकी हूँ इनसे। क्योंकि मैं जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तभी ही मैंने, क्योंकि इससे मतलब सारे लोग कहते हैं ना कि इस पंडितों के चक्कर में जाओ, वहाँ दिखाओ, ये करो,
मैं भी तंग आ गई थी, मैंने भी दिखाया, कहीं भी दिखाती तो सब कहते थे कि काला जादू किया हुआ है, तेरी सास ने तुम्हारे पाँव की मिट्टी, बाल ये सब लेके तुम्हें ऐसा-वैसा कुछ कर दिया है और तुम्हारे पति से अलग करना चाहती है। और ऐसे ही करते-करते मतलब बहुत मतलब उतार-चढ़ाव वाले लाइफ़ मैंने जिए हैं। और मैं तो अभी असम में शिफ्ट हो गई हूँ। मैं पिछले 8 साल में गुड़गाँव में ही थी। मेरे हस्बैंड अंकल जी वहाँ पे जॉब करते थे प्राइवेट कंपनी में, जो कि इतना कुछ अच्छा तो चला नहीं। उनके ऑफ़िस में भी बहुत उन्हें कष्ट झेलना पड़ा, तो उन्होंने अभी ही 1 डेढ़ साल पहले उन्होंने अपनी नई बिज़नेस शुरू की है और हम यहाँ आसाम में आके शिफ्ट हो गए हैं। गुरुजी के का तो मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं था। फिर मैंने सत्संग वगैरह में सुने कि गुरुजी का स्वरूप खुद से नहीं ले सकते हैं, बट फिर कोई-कोई सत्संग में सुनती थी कि प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था मार्च के महीने में। और फिर मैं गुरुजी से प्रे करने लगी थी। मेरी एक लड़की है, एक बिटिया है मेरी 7 साल की, तो गुरुजी मुझे एक बेबी ब्लेस कर दीजिए। काफ़ी टाइम से मैं प्रे कर रही थी, काफ़ी मंथ 1 ईयर हो ही गए थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन गुरुजी ने वो गुड न्यूज़ भी मुझे दिया और मैं इसी साल कंसीव की। मैं अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट भी हूँ। गुरुजी आप मेरे साथ अंग संग रहना, अपने बच्चों की रक्षा करना। और जो हमारा जो दुकान है वो इलेक्ट्रिक का दुकान ओपन हुआ है, वो भी अभी अच्छा ही ग्रोथ कर रहा है, चल ही रहा है अच्छा खासा ही। लेकिन मैं मतलब मेरे इन-लॉज़ ऐसे हैं कि उनको ये सब अच्छा नहीं लगता, कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं है, ये है, वो है, मतलब हमें चढ़ाते हैं कि अपने ही इधर ही आके रह लो, क्यों दूसरे जगह जाके रहना। मतलब वो हमारे काम से कभी खुश है ही नहीं और मैं घर में बड़ी हूँ, तो वो मुझसे पता नहीं क्या है उनको कि मतलब बस काम से मतलब है कि हाँ, तूने काम कर दिया बस साइड हो ले। जब तक काम है तब तक अच्छी हो, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं। नंदे भी ऐसी ही हैं। बहुत परेशान हूँ मैं इनसे, क्या ही बोलूँ। गुरुजी आप ही पे मैं सब कुछ छोड़ दिया है। अभी मेरे हस्बैंड अंकल जी में बहुत सारी चेंजेस आई हुई हैं। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ तब से उनका भी गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है। और मैं जब बेबी ब्लेस गुरु हो गया तो फिर मैं गुरुजी से मैंने अरदास किया, गुरुजी मेरे पास ना कोई घर है, मैं रेंट के घर में रह रही हूँ, गुरुजी मुझे घर प्लेस कर दीजिए। तो गुरुजी ने वो न्यूज़ भी मुझे दिया। अभी हमारा बात चल रही थी, सावन के महीने में मैंने गुरुजी से अरदास की थी, तो हमारा यहीं पास में कहीं ज़मीन का बात चल रहा है, लेकिन अभी पक्का तो हुआ नहीं है। गुरुजी ऐसा कुछ कृपा बनाए तो वो भी हमारा सही से हो ही जाएगा। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और पता नहीं जब से मतलब इसी मंथ से लास्ट मंथ से ही मुझे बुरे-बुरे सपने आते हैं। पता नहीं ये सपने तो मुझे याद रहता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरा कोई कष्ट कटवा रहे हैं। बहुत मतलब कभी बहुत खराब ही सपना कभी देखती हूँ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो वही बात है। और मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के ही ज़्यादातर सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा। गुरुजी मैं तो अनजान बच्ची हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, आप ही सब जानी-जान हो गुरुपा। आप मेरे घरवालों की, मेरे बच्चे की, मेरे जो कोख में पल रहे उस बच्चे की, मेरे हस्बैंड अंकल जी का, सबकी रक्षा आप ही करना। और मैं क्या बताऊँ, मैं एक जाल से निकलती हूँ, दूसरे में फँस जाती हूँ। वहाँ पे हम जब जॉब था इनका तो वहाँ पे परेशान थे, अभी बिज़नेस किए हैं तो यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने हमारा पैसा लेके डुबा दिया है। दुकान से सामान लेके जाते हैं और लाखों लाख रुपए पैसे फँसे हुए हैं। गुरुपा आप ऐसे-ऐसे मैसेज भेजते हो कि तेरे पैसे कहीं नहीं जाएँगे, मैं दिलवाऊँगा। गुरुपा मैंने आपको अरदास किया है, सब आप ही करोगे। आप जानी-जान हो मेरे गुरुपा। हे अंतर्यामी, हे महाशिव, आप मुझे इस भवसागर से निकालो, इस जाल से निकालो गुरुपा। सब कुछ अच्छा ही अच्छा करो। मैं अब नेक्स्ट अपने सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।